आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करने का किया अनुरोध। कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। गृह मंत्री ने देश की सुरक्षा के लिए बने नए मल्टी एजेंसी सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत के विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य को नई दिल्ली में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किया सम्मानित। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग की समीक्षा की। कहा, 15 जून से पहले पूरी कर ली जाएं बाढ़ से बचाव की सभी परियोजनाएं। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत की लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय रक्षा नीति का हिस्सा बन गया है। गुजरात के भुज वायुसेना स्टेशन पर कल सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस हाइब्रिड और छद्म युद्ध को जड़ से खत्म कर देगा। श्री सिंह ने कहा कि इस संघर्ष विराम का मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को उसके व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। श्री सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से अपने आतंकी ढांचे का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और तीनों सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है। नई दिल्ली में कल नए मल्टी एजेंसी सेंटर का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत को तीनों सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल और सभी सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है। एक रिपोर्ट। इस नए मल्टी एजेंसी सेंटर का निर्माण 500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य विभिन्न खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है, ताकि आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने में तेजी लाई जा सके। इस मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से डेटा विश्लेषण की गुणवत्ता और सुनिश्चित होगी, जिससे सटीक और समयबद्ध विश्लेषण संभव हो सकेगा। इसके अलावा यह केंद्र देश की मजबूत आंतरिक सुरक्षा ग्रिड के रूप में काम करेगा और आतंकवाद, उग्रवाद और साइबर हमलों जैसे गंभीर खतरों से निपटने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच आकाशवाणी समाचार ने विशेष श्रृंखला शुरू की है। इसी क्रम में हम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे को स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के निवासी कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्हें 1st बटालियन 11वीं गोरखा राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। कैप्टन पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और जुबा टॉप जैसी कई चोटियों पर दोबारा कब्जा किया। उनके शब्द, अगर मेरे खून का सबूत देने से पहले मौत आती है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को मार डालूंगा, उनके अटूट दृढ़ संकल्प और साहस की एक
शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। 2 और 3 जुलाई 1999 की रात को खालूवार की ओर बढ़ने के दौरान जब उनकी पलटन अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंची तो इसको आसपास की ऊंचाइयों से भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। कैप्टन पांडे ने निडरता से दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया और अपनी गंभीर चोटों का परवाह किए बिना उन्होंने अपने जवानों को प्रेरित करते हुए हमले का नेतृत्व करना जारी रखा। कैप्टन पांडे के इस अनोखे साहसिक कार्य के परिणाम स्वरूप अंततः खालूवार पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि वह अपनी चोटों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने दुश्मन के सामने बहादुरी, अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा दिखाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में कल बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं कुशीनगर जिले में प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा और अमरोहा में सांसद चौधरी कंवर सिंह शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। प्रदेश के कन्नौज, पीलीभीत, सुल्तानपुर, रायबरेली और मऊ समेत कई अन्य जिलों में भी कल भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा के आयोजन किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वामी रामभद्राचार्य और उर्दू शायर तथा गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। गुलजार अस्वस्थ होने के कारण पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके। स्वामी रामभद्राचार्य ने पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साहित्यिक अवदान को मान्यता मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्वामी रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून से पहले बाढ़ से बचाव की सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परियोजना गुणवत्ता के साथ समय से पूरी की जाए ताकि मानसून के दौरान बाढ़ के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ स्थित अपने आवास पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से बचाव की दीर्घकालिक रणनीति में नदी ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन ही सबसे प्रभावी समाधान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच 60 नदियों की ड्रेजिंग कराई गई, जिससे 4,07,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिला है और 23 लाख से अधिक जनसंख्या को राहत मिली है। श्री योगी ने बताया कि 8 वर्षों में 1665 बाढ़ परियोजनाएं पूरी की गयी, जिससे 40,72,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुरक्षा प्राप्त हुई और 319 लाख से अधिक की आबादी लाभान्वित हुई है। मुख्यमंत्री ने नदी पुनरुद्धार अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि सिंचाई, राजस्व, नमामि गंगे और नगर विकास विभाग आपसी समन्वय बनाकर लुप्त प्राय नदियों को पुनर्जीवित करे। समाचार कक्ष से मैं अरुण। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को मंदिर के फिक्स्ड डिपॉजिट से 500 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दी है। यह जमीन ठाकुर बांके बिहारी जी के नाम पर रजिस्टर होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल लखनऊ में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और अमृत सरोवर योजना के कार्यान्वयन पर विस्तृत चर्चा की। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने का अनुमान जताया है। वहीं प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। उधर कल शाम कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके चलते भीषण गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिली। कुशीनगर में आंधी और बारिश के बीच ओलावृष्टि भी हुई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करने का किया अनुरोध। कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। गृह मंत्री ने देश की सुरक्षा के लिए बने नए मल्टी एजेंसी सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत के विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य को नई दिल्ली में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किया सम्मानित। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग की समीक्षा की। कहा, 15 जून से पहले पूरी कर ली जाएं बाढ़ से बचाव की सभी परियोजनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।